मैं आज आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। वैसे कहना तो मुझे चाइना के विषय में था और किसानों के ऊपर, लेकिन एक मुद्दा बहुत तेज़ आया हुआ है जो हाथरस और बलरामपुर यूपी की दोनों घटनाएं हैं। राजस्थान की छोड़ दीजिए, एमपी वगैरह छोड़ दीजिए, मैं यूपी की ही बात करना चाहता हूँ। हाथरस की घटना या बलरामपुर की घटना दोनों जघन्य अपराध है। मैं उसका समर्थन नहीं करता। कोई भी बेटी, चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो, बेटी बेटी होती है, हम उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या वोट की राजनीति इतनी गिर जाएगी या समाज को तोड़ने की राजनीति इतनी प्रबल हो जाएगी? हमने नहीं देखा वो दौर जब जिन्ना और नेहरू का दौर था। हमने वो चीज़ नहीं देखी जो 1947 बंटवारे में लाखों लोगों ने जान दे दी। हम वो कहना भी नहीं चाहते। हम ये कहना भी नहीं चाहते कि क्या हुआ, कैसे हुआ और यहाँ तक का कांग्रेस कैसे पहुँची, हम उसके बारे में भी बताना नहीं चाहते। लेकिन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मीडिया जो चौथा स्तंभ मानती है, इतना निकम्मी और इतना निरकुंस क्यों है? लोग मीडिया पर सवाल नहीं खड़ा करते। आज मीडिया एक तरफा, एक घटना होती है तुरंत उसकी जजमेंट देना शुरू कर देती है। जो सरकार को लेकर के कटघरे में खड़ा किया गया है, हम उनका बचाव नहीं करना चाहते। क्या ये सत्य है कि हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है? एकदम झूठ है। इनका दोनों का प्रेम प्रसंग था, एक उच्च वर्ग था और लड़की दलित बेटी है। हम उसमें ये पढ़ना नहीं चाहते। इनका दोनों का संपर्क था और बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो जांच का विषय है। लेकिन मीडिया पटल पर ऐसा प्रपोजल रखती है, ऐसा भूमिका बनाती है कि ऐसा लगता है कि जो उसमें इन्वॉल्व है सबसे ज़्यादा गुनहगार वही है और वो परिवार नहीं जो पीड़ित है। अब आ जाइए दूसरे पक्ष, बलरामपुर की घटना ले लीजिए। बलरामपुर में कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। दलित की बेटी थी और मुसलमान भाई 4 आदमी थे और उसको मार दिए, बलात्कार किए और बहुत चोट पहुंचाए। और बड़ी बेटी, बताओ, 17-18 साल की बेटी को सब कुछ कर्म करके, मतलब आंत लीवर सब डैमेज करके मरवा दिया उन्होंने। क्यों? उसमें मुसलमान इन्वॉल्व हैं, इसलिए उसको न मीडिया बना सकती है, क्योंकि मीडिया को उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर हिंदू के नाम पर और हिंदू को बांटने के नाम पर होगा तो उसको जो है सऊदीया, दुबई और जितनी मुस्लिम कंट्री हैं, ईसाई, सबसे फंडिंग मिलेगी, सबको सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है इस देश में कि मीडिया, फिर मैं जात में बांटना नहीं चाहता, लेकिन मैं आज मतलब बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि मीडिया इतना अत्याचार कर रही है समाज में कि मतलब कि हिंदू अगर है, क्योंकि उसका बाहर कोई मुल्क नहीं, हिंदू नाम का कोई जगह नहीं है, तो मीडिया को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हिंदू की घटना को, हिंदू के पीछे जो अत्याचार कर रहा है मुसलमान वर्ग, उसका कोई नाम नहीं लेगा। अगर मुसलमान इन्वॉल्व है तो उसका कोई नामो निशान नहीं होगा। लेकिन अगर हिंदू इन्वॉल्व है और हिंदू को बांटने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग सब इन्वॉल्व हो। विदेशों तक बेइज्जती कराने के लिए हर जगह से फंडिंग आती है। बताओ इसमें सऊदीया, दुबई, इनका सबका क्या इंटरेस्ट है जो ये 100 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपया दे देते हैं ये एक क्षण में? कोई भीख मांगने जाए, कोई मदद करने जाए तब नहीं देते, लेकिन देश को तोड़ने के नाम पर करोड़ों, हजारों करोड़ रुपया फंडिंग हो जाती है। ऐसी मानसिकता से लड़ना है हमें। हिंदू से, मुसलमान से नहीं लड़ना है, हमें उस मानसिकता से लड़ना है। और मीडिया जिसको लड़ाती है उस मीडिया की मानसिकता से लड़ना है। आज भी कह रहा हूँ, ये चौथा स्तंभ, इनको ज़्यादा स्वतंत्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये मीडिया के ऊपर फिर से विचार करे। चौथा स्तंभ वगैरह नहीं है, ये सब खत्म हो गया है। ये एक पक्ष लेकर के चलती है और जहाँ इसका स्वार्थ और इसका जहाँ पैसे का इन्वॉल्व होता है, मीडिया वही काम करती है। जहाँ इसको पैसा नहीं मिलता, जहाँ इसके चैनल की टीआरपी नहीं बढ़ती, वो कोई काम नहीं करता। तो हम कैसे मान लेंगे मीडिया बहुत अच्छी है? नेताओं से भी गई गुजरी मीडिया है। लोग नेताओं को गाली देते, गलत देते हैं।
एक नेता कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक मीडिया आग लगा सकता है पूरे देश में। और मीडिया की भूमिका इतनी जघन्य और निम्न हो गई है कि बार बार मैं कहता हूँ कि मीडिया की इतनी स्वतंत्रता अच्छी नहीं देश के लिए। ये चौथा स्तंभ वगैरह कुछ नहीं है। ये जांच प्रभावित करने के लिए मीडिया इतना उत्साहित थी हाथरस में, बलरामपुर में क्यों नहीं गई मीडिया? एक भी चैनल बलरामपुर की घटना कल के पहले नहीं दिखाए थे। क्यों नहीं दिखाए थे? इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ, एक बहस छिड़े कि मीडिया की स्वतंत्रता इतनी अच्छी नहीं है जो देश तोड़ने की बात करे और समाज तोड़ने की बात करे। ये पहले बदनाम करते हैं और 4 दिन के बाद जो है अपनी पटल पर फिर घुमा देते हैं बात को। तो मतलब 4 दिन पहले अगर वो सब खराब था तो 2 दिन बाद कैसे अच्छा हो गया? मेरे समझ में नहीं आया। बाकी आप लोगों को सोचना है। जय हिंद, जय भारत।